This right here is the Tata Harrier Petrol. That's right, पहली बार Harrier जो है पेट्रोल में आ गई है, पर एक 1.5 लीटर का इंजन है। वही इंजन जो कि सियरा में हमने देखा है, जो कि सियरा के लिए एक्चुअली एकदम परफेक्ट फिट हो रहा था। क्या एक गाड़ी जो कि लगभग 1700 किलो से लेकर 1800 किलो की है, क्या उसके लिए इनफ है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? क्या माइलेज भी निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा? क्या चीज़ें इसमें अच्छी है, क्या चीज़ें नहीं हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर में चेंजेस किए गए हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चेंजेस किए गए हैं, क्या वो ढंग से काम कर रहे हैं या अभी भी ग्लिचेस हैं? उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज हम इसके वीडियो में। नमस्कार खमगड़ी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज मेरी सवारी टाटा की हैरियर पेट्रोल होगी। देखिए, एक टिपिकल फर्स्ट ड्राइव रिव्यू के जैसा नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो का फोकस जो है वो नए इंजन की परफॉर्मेंस देखना है और जो इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस किए गए हैं उनकी परफॉर्मेंस देखने का है कि क्या वो रिलायबल हैं, कंसिस्टेंट हैं, नहीं है, वो चीज़ों की। तो मैं मोटे मोटे तौर पर जो चेंजेस किए हैं, टॉप चेंजेस आपको एक बार में बताया हूँ। ये नया कलर है, ठीक है। ऐसा सिमिलर कलर हमने पहले भी देखा है, बट इट्स अ डिफरेंट शेड, एक टिंट आप बोल सकते हो, ऊपर नीचे इन्होंने किया है, पर ये एक नया कलर आपके लिए मिल गया है। फिर वॉशर जो है, 360 डिग्री कैमराज में एक दिक्कत होती है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और भारत में आप ज़्यादातर जगह चलाते हो तो मिट्टी बहुत ज़्यादा, धूल बहुत होती है। तो यहाँ पे वॉशर मिल गया, फ्रंट में वॉश हो जाता है, पीछे वॉश हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको वॉश करने के लिए आपके लिए डेडिकेटेड कुछ बटन दिया हो या डेडिकेटेड आपके लिए कंट्रोल दिया हो। आप जब फ्रंट वॉशर ऑन करते हो तो ये यहाँ से भी वॉश होगा और ये यहाँ से भी वॉश होगा और पीछे की साइड भी सेम चीज़ होती है। 18 इंच के व्हील्स पहले भी मिलते थे, अभी भी यहाँ पे मिलते हैं 235/60 R18, दैट्स द सेक्शन। अच्छी बात यह है कि जो स्पेयर व्हील है वो भी 235 सेक्शन का है, हालांकि वो 16 इंच है तो स्पेयर व्हील ही है, वो प्रॉपर व्हील के जैसा नहीं है और नीचे की तरफ ये लोग लगाते हैं तो वो वहीं पे ही लगा हुआ है। बाकी इन टर्म्स ऑफ लुक्स गाड़ी में एज सच कोई मेजर चेंजेस जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे, स्पेशली अगर आप बाहर की तरफ देखोगे। ये 2-3 चेंजेस आप मान लीजिए और जो थोड़ी बहुत चेंजेस है वो अंदर है। सबसे पहले ये 14 इंच की स्क्रीन आपको मिल गई है। 14 इंच के टीवी मिला करते थे, बट अब लड़ाई चल रही है ब्रांड्स में, कौन सबसे बड़ी स्क्रीन करेगा। 15.5, 16, एक दिन देखना चाहता हूं मैं कि 36 इंच का टीवी भी आ जाए, बट इन शॉर्ट 14 इंच का है यहाँ पे स्क्रीन और इंट्रूड नहीं करता है आपके विजन में, वो अच्छी बात है। प्लेसमेंट जो है वो ठीक है। उसके साथ साथ ये जो स्क्रीन है, ये जो डिस्प्ले है, ये सैमसंग ओलेड का है, तो क्लैरिटी ठीक ठाक मुझे नज़र आई। हालांकि मैं थोड़ा ब्राइटनेस और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट इट इज़ ऑल राइट। बाकी जो टाटा अपनी हर कार में करता है आजकल, डॉल्बी एटमॉस जो है वो आपको मिलता है। बहुत अच्छा साउंड है। JBL के भी डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, बट ओवरऑल इट साउंड्स फैंटास्टिक। और टाटा जो है अब एक तरीके से इस चीज़ में बोल दो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, जिस हिसाब से म्यूज़िक को ट्यून करते हैं, जिस हिसाब से आवाज़ आती है, स्पीकर्स का जो इस्तेमाल है, बढ़िया ट्यूनिंग होती है, वो बहुत अच्छा इनका होता है और सेम चीज़ यहाँ पर भी है। फिर उसके साथ साथ क्या है, अब देखिए, ये जो आपने हैरियर EV में देखा था, ये सेम डिस्प्ले, मतलब आपका जो नॉर्मल IRVM है वो नॉर्मल रहता है। यहाँ से आप टैप करोगे तो डिजिटल आपके जो 2 कैमरास दिए हैं, फ्रंट में कैमरा है और रियर में जो कैमरा है, वो आपको विजन दिखाते हैं कि फ्रंट और रियर का, और हल्का फुल्का जूम आपको करना हो तो वो जूम भी कर सकते हो। व्यू एंगल जो आपको चेंज करने हो तो व्यू एंगल भी जो है वो आप चेंज कर पाओगे, विच इज़ नाइस। दिन में एक्चुअली इसकी क्वालिटी ठीक रहती है, बट रात में जब आप इसको देखते हो तो इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। आई वुड स्टिल ट्रस्ट ऑन द ORVMs एंड द रेगुलर IRVM, इसलिए मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। बट दिस ऑल्सो डबल्स अप एज द डैश कैम। फ्रंट कैमरा जो है वो फुटेजेस भी रिकॉर्ड कर लेता है, आपको स्नैप लेने वो भी ले लेता है, और पीछे वाला भी जो है फुटेजेस कवर कर लेता है। बेसिकली जो आपका कैमरा कैप्चर कर रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ न्यू एडिशन। हैरियर EV में हम देख चुके हैं, बट द क्वालिटी इज स्टिल इज समथिंग जो मेरे को लगता है कि लो लाइट में बहुत ख़राब इसकी क्वालिटी मुझे नज़र आती है। एक और चेंज ये देख रहे हो आप, यहाँ पे जो आर्मरेस्ट है वो स्लाइड आप कर सकते हो, और ठीक ठाक बड़ा आर्मरेस्ट है, क्योंकि गाड़ी भी बड़ी है, वेट ज़्यादा है, तो 2 लोग इजीली यूज़ कर पाएंगे इसको, बहुत अच्छी बात है ये। और नॉर्मली बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे सेम मिलती है। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि मेमोरी फंक्शन जो है वो आपको गाड़ी के साथ में मिलता ही है। मेमोरी फंक्शन क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सीट को एडजस्ट कर लिया इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे, और फिर मैंने मेमोरी सेट कर दी, वो आपको रेगुलर गाड़ी में मिलता है। बट मेरे को ORVM जो है उसको भी सेट करना है। ये मैंने सेट कर दिया, मैंने अपनी सीट सेट कर दी, और उसके बाद में मैंने मेमोरी पे सेट कर दिया कि मेमोरी 1 में ये वाली सेटिंग्स होनी चाहिए। हर बार मैं आऊँगा, मेमोरी 1 दबाऊँगा, 1 दबाऊँगा, मोड 1 मेमोरी का, और मेरी वाली पोजीशन से ये चीज़ आ जानी चाहिए। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये बहुत ही इनकन्सिस्टेंट है। आज मॉर्निंग में जब हम रिवर्स कर रहे थे, क्योंकि जब रिवर्स भी करते हो ना तो ये टिल्ट हो जाता है, आपने कई गाड़ियों में देखा होगा। जैसे आप रिवर्स मोड लगाते हो, जैसे मैं रिवर्स मोड लगा रहा हूँ, अभी हल्का सा टिल्ट होता है, हल्का सा टिल्ट हो गया, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा
टाइट पार्किंग स्पॉट्स में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। बट जैसे ही मैं उसको ड्राइव मोड में कर रहा था, जैसे अभी ड्राइव मोड में कर रहा हूँ तो ऊपर आ रहा है, सुबह जो है आप ड्राइव मोड में कर लो, गाड़ी को वापस से स्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ये नीचे ही रहता है। ये मैंने रिवर्स किया था, तो यूजुअली जब रिवर्स करते हो तो आपका ओआरवीएम जो है इसके अंदर वो टिल्ट हो जाता है, जिससे कि इजी हो पार्क करना। बट अभी मैं ड्राइव पे चल रहा हूँ और ड्राइव पे चलने के बाद भी वो उसी पोजीशन में है, इट डजंट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड। तो अब मेरे को गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, वापस चालू करनी पड़ेगी और फिर शायद ये ठीक होगा। ओआरवीएम मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है, देखो आप देख लो, मैं यही कैमरा रखूँगा, घुमा के इधर दिखाता हूँ, ये भी मैंने अपने हिसाब से सेट कर रखा है, ठीक है। आपको हैंडल बेयरली दिख रहा होगा, मैं यहीं रुकूंगा सब कुछ। मैं ये देखो रिवर्स डाला तो ऑब्वियसली ये पीछे जाता है, दिस इज अ फंक्शन, वो भी जा रहा है, देखो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब मैं जब वापस आगे जाऊंगा, इट इज़ कमिंग बैक बट टू अ वेरी डिफरेंट पोजीशन, यू सी दैट। मैं सबकॉन्शियसली मैं चलो हो सकता है मैंने इधर उधर घुमा दिया, मैं वापस इसको सेट करता हूँ बैठ के कि ये वापस जो है मेरी पोजीशन सही, इतना इतना टेढ़ा है, मतलब ये यहाँ आता है, ठीक है, ये यहाँ पे सेट हुआ, वो वाला सॉरी एक सेकेंड, ये देखो ये ऐसे, ये यहाँ सेट होता है, ठीक है। मैं करता हूँ सेट और फिर मैं चलो कहीं इधर उधर मैंने चला ली, जैसे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, फिर मेरे को ऐसा लगता है चलो कहीं पे रिवर्स लेना है, तो मैंने ऐसे रिवर्स पे डाला, ऑब्वियसली इट गोज बैक, वहाँ तक तो समझ में आता है, चलो बहुत सही फीचर है, ऐसा हो रहा है। आप वापस करो आगे और ये देखो अंदर की तरफ आ जा रहा है, ये देखो, कम ऑन यार, कम ऑन, मतलब। और मुझे लगा मेमोरी सीट से लिंक्ड होगा, ठीक है, तो मेमोरी सीट का तो मामला ही अलग है, वो तो चलो जब मैं दबा रहा हूँ तो वापस अपने हिसाब से लिंक हो जाए, जैसे ये मेरी मेमोरी 1 पे लिंक्ड है, इट्स नॉट द पोजीशन जो मुझे चाहिए, बट फिर भी चलो मैं ठीक है इस वाली पोजीशन पे लिंक्ड है। अभी मैं करूँगा ना वापस यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये मैंने रिवर्स में डाला, ये मैंने वापस डाला, हाँ अब इस बार आ गया, इस बार सही वापस वहीं आ गया जहाँ मेमोरी 1 वाला है, ठीक है, बट पहले और अंदर आ रहा था, वो वाला अभी भी है बाहर अंदर है। सो ये मतलब कुछ तो इनका अलग ही सीन है, अपने आप हर बार अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग एक चीज़ हो सकती है बायर्स के लिए। आई होप ये जो प्रॉब्लम्स उनको फिक्स कर दे। हाँ ठीक है, एक बार को आपका टच स्क्रीन ग्लिच कर रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, सब चलेगा, बट दिस इज़ अ सेफ्टी हैज़र्ड। और टाटा मोटर्स जो कि सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा बात करता है, इस पर भी उनको काम करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ हो गई। और बाकी ऑफ कोर्स टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो मिलता है, बट इससे बेटर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टीयरिंग का वेट और जो स्मूथनेस है वो मेरे को सियरा की थोड़ी सी बेटर लगती है, टू बी ऑनेस्ट। एक चीज़ जो सियरा में मुझे हुई थी कि पैडल शिफ्टर्स काम ही नहीं कर रहे थे, इस बार फाइनली काम कर रहे थे, बट अ फ्यू यूनिट्स जो थी उनका पैडल शिफ्टर आज काम नहीं कर रहा था। मेरे वाले का भी थोड़ा स्लो था, इट वॉजंट लाइक वेरी वेरी क्विक, थोड़ा स्लो था, बट काम कर रहा था। तो आई वुड से दैट आई वाज फॉर्चुनेट कि ये काम कर रहा था। उसके अलावा क्या चेंजेस हैं? 65 वॉट के सब जगह टाइप सी आपको मिल गए हैं, पीछे भी 65 वॉट के हैं, आगे भी 65 वॉट के हैं। हालांकि टाटा ने टिपिकल टाटा फैशन में कुछ एक चीज़ की है, मेरे वाले में 45 वॉट लिखा हुआ है। अब ये 45 वॉट का ही है या 65 वॉट का है, बट 45 लिख दिया है, ये मैन्युफैक्चरिंग ग्लिचेस हैं जो कि शायद से इनको सॉर्ट करने की ज़रूरत है। ये हो गई बहुत सारी इंटीरियर की बातें। पीछे की साइड एक्चुअली स्पेस वाइज कुछ चेंज है नहीं, वो सेम रहता है। और ये जो चेंजेस मैंने आपको बताए हैं ये इवेंचुअली डीजल वेरिएंट्स में भी आने ही हैं। ऐसा होगा नहीं कि डीजल के लिए अलग से लाइनअप चलता रहेगा और इसके लिए अलग से लाइनअप चलता रहेगा, अलग ट्रिम लेवल चलता रहेगा। फ्यूचर में आने ही है, अभी के लिए एक्सक्लूसिव टू पेट्रोल है, बट ये आ ही जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज द इंजन गुड इनफ फॉर दिस हेवी कार। ऑलराइट, तो इंजन इनफ है या नहीं है इस 1.25 टन की गाड़ी के लिए? आई थिंक कोई विंडो खुली है, उसकी आवाज़ आ रही होगी, बट वैसे काफ़ी साइलेंट इसका ओवरऑल जो है कैबिन है। सनरूफ ही खुला हुआ है भैया, बच्चे सुखाने की मशीन, बट अब बंद होगा और आपको आवाज़ सुनाई देगी कि काफ़ी अच्छा इंसुलेशन इन्होंने किया है इस इंजन के लिए। अब मैं बोल रहा था कि मैं थोड़ा स्केप्टिकल था इस इंजन को लेकर कि क्या ये इनफ होगा। वो इसलिए क्योंकि ये इंजन हमने सियरा में देखा, सियरा के लिए हमें काफ़ी इनफ लगा, और उस सेगमेंट में सियरा से थोड़ी सी फास्ट गाड़ियाँ भी है, बट सियरा भी ठीक ठाक फास्ट गाड़ी है। तो क्या ये भी ऐसा तो नहीं होगा कि थोड़ा लेथार्जिक फील होने लग जाएगा, थोड़ा लेजी फील होने लग जाएगा? जी नहीं, फॉर्चुनेटली ऐसा तो मुझे अभी तक नहीं लगा है। मैंने काफ़ी देर चला लिया, आपको ट्रिप ए दिख रही, 86 किलोमीटर ऑलरेडी ये गाड़ी चल चुकी है। थोड़ी देर और चलेगी, लगभग 100 किलोमीटर का ड्राइव हो जाएगा। ओवरऑल जितना चलाया मेरे को समझ में आया कि इनिशियली राइट इन द बिगिनिंग, मतलब जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो एकदम एक्सट्रीमली लो आरपीएम्स पे अगर आप हो, वहाँ पर भी जो लैग है उसको ठीक ठाक मैनेज किया है। आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स वेरी स्मूथ, हल्का फुल्का आपको लगता है कि भैया थोड़ी सी और
यू नो बड़ा स्मूथ हो जाता, थोड़ी सी और अगर टॉर्क हो जाती तो शायद से और बेटर फीलिंग आती। पर 1.5 लीटर के इंजन के लिए ये सब कर पाना अपने आप में एक काबिल तारीफ बात है। हमारे साथ में नेविगेटर बैठे हुए हैं, गगन भैया बताएंगे मेरे को बार बार कि किधर मुंडा है, लेफ्ट मुंडा है, ओके। नेविगेटर बैठे हुए हैं, रैली चल रही है तो ब्रेकिंग द कार समीर। तो अभी गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं जैसे चलनी चाहिए। गाड़ी में एक्चुअली ना जैसे आप पुश करना शुरू करते हो ना, they have somehow worked on the exhaust system as well, and this somehow feels slightly better on the Harrier। या तो मैंने उस दिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि साउंड इसका Harrier में ज़्यादा बेटर लग रहा है इंस्टेड ऑफ Sierra। बट मोटे मोटे तौर पर इंजन जो है, अब जैसे कि मैं अभी चल रहा हूँ लगभग 90 के आसपास की स्पीड, इट्स होवरिंग अराउंड 1600-1700 आरपीएम। इफ़ यू गो से 100, ठीक है, थोड़ा सा पुश करना शुरू करते हैं। लेन डिपार्चर वार्निंग आ गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ये बोलते हैं कि ये इस टच से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते लोग, तो डिस्ट्रैक्शन तो कहीं से भी आ सकता है। बट पॉइंट ये है कि 90 के आसपास गाड़ी चल रही है तो लगभग 1600 आरपीएम के आसपास ये गाड़ी जो है आराम से होवर करती है। 100 के आसपास अगर आप जाओगे सो इट होवर्स अराउंड 1800 आरपीएम। तो दैट मीन्स जो टॉर्क की अवेलेबिलिटी है वो भी इन्होंने अच्छी कर दी है। सो जिस तरीके की ट्यूनिंग इस गाड़ी के लिए ज़रूरत थी वो इन्होंने डेफिनेटली कर दी है, और वो एक अच्छी बात है। एक और अच्छी ट्यूनिंग ये करते हैं कि 8 kmpl की जो माइलेज है ना, ये 8 ही रहती है। 88 किलोमीटर 8 kmpl, ट्रिप बी 41 किलोमीटर 8 kmpl। So this is the only car that doesn't go below 8 kmpl, at least on the instrument cluster. In reality, of course it will, but instrument cluster में आपको खुश रखेगी ये। मैंने माइलेज रन नहीं किया, जैसे कि मैंने बोला माइलेज रन कभी करेंगे हम, 4-5 लोग होंगे। पर पॉइंट ये है कि ये इंजन तो एटलीस्ट अपना काम कर दे रहा है। 280 Nm का जो टॉर्क है उसकी अवेलेबिलिटी ठीक है, पावर भी जो बैंड है काफ़ी लो से शुरू होती है। एट टाइम्स इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक थोड़े थोड़े डीजल इंजन नहीं होते थे, वो वाली फील आती है कि आपको अवेलेबिलिटी टॉर्क की कहीं कमी नहीं होने देगा ये, जिसकी वजह से लेजी नहीं फील होगा ये इंजन। मज़ा आएगा आपको ओवरऑल चलाने में। मज़ा मतलब, अब देखिए मज़ा जो है वो सब्जेक्टिव है। मैं यहाँ पे मज़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे ही बहुत ही लो एक्सपेक्टेशन से आया था कि इतना छोटा इंजन शायद इसमें नहीं देना चाहिए। और ऑन पेपर जब आप भिड़ंत करवाते हो इंडियंस की, वो देखिए गाड़ी दिख रही है आपको, XUV 700, उसी के पीछे लगाते हैं, उसमें 2 लीटर का इंजन आता है भाई साहब, और धुआंधार परफॉर्मेंस है उसकी। अब उसके सामने आपको अगर कॉम्पीट करना है तो आपको ऑफकोर्स ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपका इंजन चाहे ऑन पेपर 1.5 लीटर हो, बट ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भैया एकदम ही बहुत ही लेजी लग रहा है। जैसे इनका वो वाला GDI इंजन था ना, 1.3 लीटर, 1.3 है, 1.2 है, 1.2 3 सिलेंडर GDI इंजन है इनका। वो एकदम ही मतलब ना तो उसमें वो GDI वाली बात आती है, ना ही वो फ्यूल एफिशिएंट है। फ्यूल एफिशिएंट तो ये भी नहीं होगा, बट एटलीस्ट इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू इन दैट सेंस। एक काम जो एसिन या आइजन, जो भी आप बोलना चाहो, हाइजनबर्ग तो कुछ भी अगर आप बोलना चाहो, बट उन्होंने इनके साथ में क्लोजली काम किया है, ये क्लियरली विजिबल है। क्योंकि टाटा ने GDI में शायद से खुद से काम किया था, और उसमें अपना वाला DC है। इनका खुद का DC है। DC वो पंच पावर ट्रेन वाला है बाय द वे। अब वो पंच पावर ट्रेन क्या है क्या नहीं है उसके बारे में गूगल कर लीजिए, विकीपीडिया सब में मिल जाएगा आपको। बट उन्होंने बहुत ही बुरा काम किया था यहाँ पर। एसिन ने, आइजिन ने, जो भी आप बोलना चाहो, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई हैवंट टेस्टेड इट 150, 170, 180। आई एम श्योर देश में बहुत धुरंधर हैं जो कि आपको करके दिखा देंगे। मैं नहीं कर पाता वो। हम लोग जो स्पीड्स हमें अभी परमिट कर रही हैं, सो मैं उसके आसपास ही चला रहा हूँ। सो दैट्स व्हाट इट इज़। और इस गाड़ी की क्या खास बात है? इस गाड़ी की खास बात है कि भैया इसकी मुझे कंपैरेटिवली राइड क्वालिटी भी जो है वो मुझे एक्चुअली सियरा से बेटर लग रही है। आई विल बी ऑनेस्ट, सियरा प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ द 19 इंचेस और वट एवर इट इज़, बट मुझे इसकी राइड क्वालिटी एक्चुअली अच्छी लग रही है। हैंडलिंग वाइज फॉर सच ए हैवी कार आई थिंक इट हैंडल्स ऑल राइट। अगर आपको क्विक लेन चेंजेस वगैरह करने हो लाइक आई डिड, अनसेटलिंग नहीं होता है। अनसेटलिंग क्या और पैसेंजर्स के लिए होता है, पैसेंजर से पूछ के बताइए गगन भैया। सर को पैसेंजर का तो ये रिव्यू है कि ड्राइवर जैसा ही लगता है बिना स्टीयरिंग का, बट मेरे को इसमें सियरा से कम बॉडी रोल लग रहा है, विच इज़ इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि सियरा की चैसी नई डिज़ाइंड है और वो सब चीज़ें लार्जली
बैटरी की बनाना चाहिए था टेक्निकली, उसमें बॉडी रोल ज़्यादा लग रहा था इसके मुकाबले। ये एक चीज़ मैं जब ड्राइव कर रहा था खुद तब सोच रहा था। बाकी और यहाँ ऑब्वियसली पैसेंजर सीट पर भी सेम ही चीज़ फील हो रही है। बाकी लार्जली कंफर्टेबल है। मैं सुबह जब निकला था मैं सफारी चला रहा था जो 19 इंचेस पे है, जो अपन अभी चला रहे हैं। वो उन गड्ढों में जो फरीदाबाद की रोड पे गड्ढे दिख रहे थे उनमें आवाज़ कही थी बड़ बड़ बड़, वो जो टिपिकल हंडई किया में आती है ना आवाज़, जिसको हम क्रिटिसाइज करते थे, वो इसमें भी आने लगी, जबकि टाटा की गाड़ियों में नहीं आता। भी क्रिटिसाइज करते हैं क्या? हाँ। लोग नहीं पहुंच पा रहे वहां तक, हम कर देते हैं। एनीवे सो बढ़िया, वो ये पॉइंट ले आया आप बीच में। एनीवे तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही थी, जबकि लार्जली हम लोगों ने टाटा की गाड़ियों में प्रॉब्लम नहीं थी। सियरा गजब कंफर्टेबल थी वैसे गड्ढों पे, तो वाली चीज़ है। एनीवे तो हो सकता है 18 इंचेस इसके साथ में ना फील हो। हाँ, तो कहानी वहीं पर आगे सारी की सारी कि ओवरऑल मुझे बेहद कंफर्टेबल ये गाड़ी लगी है। इंजन ठीक काम कर रहा है, राइडिंग हैंडलिंग अच्छा है, अभी भी थिक ए पिलर है जो कि ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। अभी भी जो कुछ कुछ इनहेरेंट ग्लिचेस हैं वो नज़र आते हैं। गगन भैया की गाड़ी में जैसे पेडल शिफ्टर काम नहीं कर रहे थे, तो इस बार इनका सियरा हो गया है। मेरे साथ ठीक रहा, मेरे पेडल शिफ्टर बढ़िया काम कर रहे हैं। बट ये ORM जो है मेरे वाले में थोड़े से वियर्ड एक्ट कर रहे थे, जो कि आपको शायद फुटेजेस में नज़र आ जाएगा। वो कुछ ग्लिचेस हैं जो कि ठीक हैं। ये नई स्क्रीन है, आज तो बढ़िया काम करी है। आज मुझे एक्चुअली सबसे सॉर्टेड हैरियर मिली है। अलग अलग लोगों को अलग अलग दिक्कतें, 20 स्पोक दिक्कतें मिली हैं, बट मेरे लिए ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज। अब फाइनल बात कर लेते हैं। ऑलराइट, सो नाउ द फाइनल वर्ड्स। कैसा लगा मुझे इंजन? एक्चुअली इंजन जो है सरप्राइजिंगली इस गाड़ी के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक 1.5 लीटर का इंजन जो कि सियरा के लिए इनफ लग रहा था, अच्छा लग रहा था, क्या वो उससे बड़ी और भारी गाड़ी के लिए भी अच्छा लगेगा। एक्चुअली इन्होंने ठीक काम कर दिया है, स्पेशली टॉर्क कन्वर्टर के साथ में तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया है। मैंने मैनुअल चलाई नहीं है, मुझे पता नहीं कि मैनुअल की सेटिंग कैसी है, मैनुअल के लिए किस हिसाब से ट्यून किया गया है, बट एसिन के साथ में या आइजिन के साथ में जो इन्होंने कोलैबोरेट किया है, क्लोजली काम किया है, वो क्लियरली यहाँ पे नज़र आता है कि जो थोड़ा पावर बम्प किया है या टॉर्क बम्प किया है, ये जो ट्यूनिंग है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 1650-1700 RPM के आसपास आपको पीक टॉर्क अवेलेबिलिटी मिल जाती है, वो एक चीज़ सॉल्व कर देती है कि लथार्जिक नहीं बनाती है इसको बहुत ज़्यादा। यस, थोड़ा सा लैग है अभी भी, वो टर्बो लैग आपको फील होगा, बट जब आप मिड रेंज में हो तो कंफर्टेबली आप 1800 RPM के आसपास, 1750-1800 RPM के आसपास आप 100 की स्पीड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। फ्यूल एफिशिएंसी की जहां तक बात है तो देखिए कितने भी बड़े टॉल क्लेम्स जो कि 25.8 निकाल दी या 25 से ज़्यादा निकाल दी या जो भी नेट्रैक्स पे चला के, देखिए उस तरीके से ना आप गाड़ी चलाओगे ना कोई और चलाता है। आज तक कोई 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो है वो इतनी माइलेज नहीं निकाल पाया है। तो रियलिस्टिकली आप उम्मीद कीजिए कि शहर में 8 से 10 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी और हाईवे पे 14 kmpl के आसपास, 14 से 16 kmpl के आसपास आपको फ्यूल एफिशिएंसी शायद ये निकाल के दे देगा। ये माइलेज रन नहीं है। आई नो आपने बहुत सारे माइलेज रन देख लिए हैं जिसके अंदर एक्सजरेटेड आपको नंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट रियलिस्टिकली एक 1.5 लीटर का इंजन इतनी भारी गाड़ी को, इनफैक्ट इससे हल्की भी गाड़ी होगी तो उतना माइलेज नहीं निकाल सकता है। तो अगर आप बहुत ही कम डिस्टेंसेस के लिए गाड़ी को यूज़ करते हो, आपको मेनली शहर में ही चलानी है, आप डीजल के लिए कंसर्न हो कि भैया डीजल कल को पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एमिशन नॉर्म्स क्या होंगे क्या नहीं होंगे, तो फिर आपके लिए ये गाड़ी सेंसिबल बन सकती है। सफारी जो है उसमें भी ये सेम इंजन आया है, ऑलमोस्ट सेम फील होता है। आज सफारी पे मैंने बात नहीं करी क्योंकि एसेंशियली दोनों सेम गाड़ियां हैं, हल्का फुल्का डिफरेंस है। उसमें 19 इंच आते हैं तो राइड क्वालिटी वाइज भी मुझे कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी बेटर लगती है। सो दिस इज द होल सोल ऑफ इट। आई थिंक अच्छा अटेम्प्ट है। प्राइस कैसी रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्या इनका मन भी है इसको चलाने के, क्योंकि सियरा में भी सेम इंजन आता है और सियरा पे हल्ला ज़्यादा है, तो क्या लोग सियरा छोड़कर हैरियर पर अपग्रेड होंगे? किन लोगों के लिए सेंसिबल है, किन लोगों के लिए नहीं है, फ्यूचर बताएगा। क्या आपके लिए ये सेंसिबल है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।